एनसीईआरटी में आपसे सवाल पूछा जाता है, जुगनू का चमकना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट को एमिट करना बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। ल्यूमिनेसेंस का मतलब चमकना, बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म, जीव। तो किसी भी जीव के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है या फिर किसी जीव का चमकना प्रकाश के उत्सर्जन के कारण बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है, जैव दीप्ति कहलाता है। अगर हम फायरफ्लाई की बात करें, जुगनू की बात करें, तो इसके बॉडी में ल्यूसीफेरिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। यही लाइट एमिटिंग कंपाउंड है, यही लाइट को एमिट करता है, यही फ्यूल की तरह कार्य करता है जो लाइट को एमिट करता है। यह ल्यूसीफेरिन एटीपी को कंज्यूम करके, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, इसको कंज्यूम करके एक्टिवेट होता है और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, यानी ये ल्यूसीफेरिन ऑक्सीडाइज करता है। और इस ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम यूज होता है उसे हम लोग ल्यूसीफेरेज एंजाइम कहते हैं। और तब जाकर के यहाँ पर लाइट एमिट होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है ना। यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊष्मा के रूप में नहीं होती है बल्कि प्रकाश के रूप में होती है। क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए इस प्रकाश को शीत प्रकाश कहा जाता है, कोल्ड लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर ना केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जुगनू चमकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो प्रजनन कर सके, या फिर दूसरे जुगनू को संकेत भेजने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए, और कभी कभी अपने दुश्मनों को वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए। जुगनू का ये चमकना बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है, जैव दीप्ति कहलाता है। यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है ना, या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे शीत प्रकाश कहा जाता है, कोल्ड लाइट कहा जाता है।